नाथूराम गोडसे ने गांधी पर जो 3 गोलियां चलाई थीं, वो सिर्फ गांधी पर नहीं थी, बल्कि वो इस देश की एकता, समानता और प्रेम पर थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि गांधी की कहानी यहाँ खत्म हो गई थी, मगर कहानी तो यहाँ शुरू होती है। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी की हत्या आज़ाद भारत की सेकुलर कल्पना पर सांप्रदायिक विचारधारा का एक हमला था, मगर सांप्रदायिक ताकतों के लिए जिंदा गांधी से ज़्यादा खतरनाक मृत गांधी थे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी को गोली लगी तो उसके बाद देश में दंगे रुक गए और एक लंबे समय तक देश में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। गांधी ने मिट्टी में मिलकर भी देश को जोड़ दिया। सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू को जो पत्र लिखा है, उसमें ये बात भी साफ तौर पर लिखी है कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने ये षड्यंत्र रचा और आरएसएस के लोगों ने गांधी की मृत्यु पर मिठाइयां बांटी। मोहनदास करमचंद गांधी, वो नाम जिसके कई मायने हैं, जिसको सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है और भारत की वैश्विक छवि को भी इसी नाम के साथ जोड़ा जाता है। गांधी के बिना आजाद भारत की कल्पना करना एक अधूरा सपना लगता है। गांधी भारत की एकता का ताना बाना बुनने वाले शिल्पकार थे, जिन्होंने भारत की हर समस्या के समाधान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इस दौर में जब गांधी को लेकर व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आपके मन में न जाने कितने झूठ भरे गए हैं, तब जरूरी है कि गांधी के लिए भी सत्य की लड़ाई को लड़ा जाए और उस गांधी से आपको मिलवाया जाए जिसने इस देश को आजाद सवेरा दिया। अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई हो या भारत में छुआछूत की लड़ाई, गांधी अपनी लाठी लेकर अडिग खड़े रहे और भारत से अंग्रेजी हुकूमत को बिना हथियार ही उखाड़ फेंका। गांधी हो या नेहरू हो, ये थियरी के लोग नहीं थे, ये कर्म के लोग थे। गांधी तो हमेशा कहते हैं ना कि अगर मेरी पहली और दूसरी बात में कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो दूसरी बात को मानो, अगर दूसरी बात में भी गड़बड़ दिखाई दे तो जो मैं करता हूं उसको सही मानो। बिल्कुल, आप देखिए, गांधी की हत्या उन्हीं लोगों ने की थी जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। और हुआ क्या कि गांधी की हत्या को लेकर वो सोचते थे कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। मरा हुआ गांधी, जो शहीद गांधी था, वो जिंदा गांधी से ज़्यादा मजबूत हुआ। जैसा कि आपने कहा कि गांधी की हत्या के बाद दंगे बंद हो गए और उसके बाद लंबे समय तक दंगे नहीं रहे और लंबे समय तक जो गांधी के हत्यारे थे वो जनता की नज़र में विलन बने रहे। लेकिन वही हुआ जब दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत होना शुरू हुई, खासतौर पे उनकी कोशिशें तो लगातार जारी थीं और कोशिश में सबसे बड़ा हिस्सा था नेहरू और गांधी को बदनाम करना, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़े आइकन वही आते हैं और उनको दुश्मन भी अपने सबसे बड़े वही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको सफल नहीं होने दिया था। तो वो धीरे धीरे चलता रहा और इस बीच में गली गली में सरस्वती शिशु मंदिर खुल गए, सरस्वती शिशु मंदिरों जैसे बहुत सारे शिशु मंदिर खुल गए और लगातार जनता के बीच में गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ झूठ फैलाया गया, जिसका मुकाबला नहीं किया गया ठीक से। इसलिए लोगों की एक ऐसी अवस्थिति बनी है जहां लोग सोचते हैं कि गांधी कोई विलन थे। लेकिन मेरा अब भी भरोसा है कि गांधी पर अगर ढंग से बात की जाए, गांधी को अगर लोगों तक ले जाया जाए, तो लोग इस बात को समझेंगे कि साहब गांधी विलन नहीं थे, गांधी के हत्यारे विलन थे। ऐसा नहीं है कि तब नहीं थे, तब भी गोडसे के समर्थक थे, तब वोकल नहीं थे, तब टीवी चैनल पर, संसद भवन के अंदर ये सब कहना मुश्किल काम था। जैसे आज भी देखिए, प्रधानमंत्री नहीं कह सकते हैं, गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं, हो सकता है 20 साल बाद वो भी कहें, अगर ऐसा ही माहौल बनता रहे तो ये ग्रेजुअली हुआ है। तब जो सत्ताएं थी, जो मुख्य धारा थी, जो पत्रकारिता थी, उसमें ऐसे लोग थे जिनके चलते ये बातें नहीं कही जा सकती थी, दब छुप के कही जाती थी, छोटी मीटिंग्स में कही जाती थी, आरएसएस की अपनी मीटिंग्स में कही जाती थी, तो ऐसी जगहों पे, सुरक्षित जगहों पे कही जाती थी। लेकिन जब उनका प्रभाव बढ़ा है, आप देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आए, उनके पास अपने चैनल्स हैं, बल्कि सारे चैनल्स ही उन्हीं के हैं और उनके पास अपनी मीडिया है, तो वो अपनी बातें कह रहे हैं, उसमें भी दबा छुपा कहते हैं, उतना खुल के नहीं कहते हैं अभी। आज़ाद हिंदुस्तान में राज्य हिंदुओं का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का होगा और उसका आधार किसी धार्मिक पंथ या संप्रदाय के बहुमत पर नहीं, बल्कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधियों पर होगा। धर्म एक निजी विषय है जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए आज जब सरकार में बैठे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तब उन्हें गांधी की इस बात को पढ़ना और समझना चाहिए।
गांधी ने जो हिंदू होने की परिभाषा बताई है वो नेताओं और पार्टियों के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है। गांधी से हिंदुत्व को लेकर किए गए सवाल पर गांधी कहते हैं, यदि मुझसे हिंदू धर्म की व्याख्या के लिए कहा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा, अहिंसात्मक साधनों द्वारा सत्य की खोज। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी प्राप्ति का एकमात्र रास्ता। तलवार के सिद्धांत को मैंने सदा के लिए ठुकरा दिया है। और आज जब गांधी के इस देश में ठीक से बालिग भी नहीं हुए लड़के हाथ में तलवार लेकर राम की जय करते हुए यात्रा निकालते हैं, तब शायद वो राम के सिर्फ उसी स्वरूप को समझ पाते हैं जो उन्हें राजनीति ने दिखाया है, उस स्वरूप को नहीं जो इस देश की आत्मा में है, जिसे गांधी समझते थे। महात्मा गांधी स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे जो स्वयं को सनातनी हिंदू कहते थे। जनेऊ धारण करते थे, प्रार्थना सभाएं करते थे, रघुपति राघव राजा राम की आरती गाते थे, हिंदू रीति रिवाज और मान्यताओं में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, हिंदू ग्रंथों का आदर करते थे। लेकिन महात्मा गांधी सांप्रदायिक नहीं थे, सभी धर्मों का और उनके मानने वालों का आदर करते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्के समर्थक थे। धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते थे। उन्होंने धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का विरोध किया था। गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारत का विभाजन कराया। आरोप है कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया और आरोप है कि वो मुस्लिमों से ज्यादा प्रेम करते थे। ये वही आरोप हैं जो नेहरू पर भी लगाए जाते हैं। नेहरू जब गांधी से इन आरोपों की चर्चा करते हैं, तब गांधी जो कहते हैं वो ही इस देश की आत्मा का सार है। मैं हिंदुओं को जितना प्रेम करता हूँ उतना ही मुसलमानों को भी करता हूँ। मेरे हृदय में जो भाव हिंदुओं के लिए उठते हैं वही मुसलमानों के लिए भी उठते हैं। यदि मैं अपना हृदय चीर कर दिखा सकता तो आप पाते कि उसमें कोई अलग अलग खाने नहीं हैं। मेरी लालसा है कि यदि आवश्यक हो तो मैं अपने रक्त से हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों को दृढ़ कर सकूं। सांप्रदायिकता अपने को संस्कृति के रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तव में वह संस्कृति को नष्ट कर रही होती है। गांधी की इस बात का सार ये था कि गांधी रहे या ना रहे, मगर ये देश और इसकी एकता रहनी चाहिए, क्योंकि इसका महत्व गांधी के जीवन से कहीं अधिक है। एक लंगोटी, एक लाठी और एक पुराने चश्मे से नए भारत का भविष्य देखने वाले गांधी के पास जमा पूंजी के नाम पर खाली कुछ किताबें और उनका चरखा था। वर्तमान दौर में आपको चुनावी माहौल में अक्सर राम राज्य की कल्पना कराई जाती है और हम अपने अपने हिस्से का राम राज्य तलाशने लग जाते हैं। मगर जब तक भुखमरी है, बेरोजगारी है, जुर्म है और हिंसा है, हम राम राज्य तो दूर राम को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। यह सन 1929 की बात है। गांधी जी भोपाल गए। वहां की जनसभा में उन्होंने समझाया, मैं जब कहता हूँ कि रामराज आना चाहिए तो उसका मतलब क्या है? रामराज का मतलब हिंदू राज नहीं है। रामराज से मेरा मतलब है ईश्वर का राज। मेरे लिए तो सत्य और सत्य कार्य ही ईश्वर हैं। प्राचीन रामराज का आदर्श प्रजातंत्र के आदर्शों से बहुत कुछ मिलता जुलता है और कहा गया है कि रामराज में दरिद्र व्यक्ति भी कम खर्च में और थोड़े समय में न्याय प्राप्त कर सकता था। आज के इस माहौल में अगर गांधी होते तो बेशक संसद भवन के बाहर अनशन पर होते और वजह होती इस देश में फैली गरीबी, असमानता, जातिवाद, हिंसा और बेरोजगारी। क्योंकि गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी वहां नेता मंचों पर चढ़कर गोली मारो के नारे नहीं लगाते थे। युवाओं से यही अपील है कि वो गांधी को व्हाट्सएप और यूट्यूब पर ना पढ़ें। गांधी किताबों में हैं, उन्हें वहीं पढ़ें और गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर आप गांधी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। गांधी को समझो और यकीन रखो कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में अंधकार छाएगा, तुम्हें रोशनी से निकलता एक गांधी नजर आएगा। हे राम।